नमस्कार, मैं ज्योति निशा। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भोपाल नगर निगम अध्यक्ष किरण सूर्यवंशी ने सीएम को पत्र लिखा है। बता दें कि उन्होंने अपने पत्र में कई मांगे की हैं। उन्होंने लिखा है कि नगर निगम अध्यक्ष ने सीएम को पत्र लिखकर मांग की है कि हमीदिया हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल का नाम बदला जाए। नगर निगम अध्यक्ष किरण सूर्यवंशी ने कहा कि भोपाल नवाब रहे हमीदुल्ला पाकिस्तान के समर्थक थे। सरकार नवाब की संपत्ति को शत्रु संपत्ति मानती है, तो शत्रु के नाम पर अस्पताल, कॉलेज, स्कूल के नाम कैसे हो सकते हैं। इसीलिए सीएम को पत्र लिखकर मांग की है कि हमीदिया कॉलेज, स्कूल और हमीदिया अस्पताल का नाम बदलकर राष्ट्रभक्तों के नाम किया जाए। नगर निगम अध्यक्ष किरण सूर्यवंशी ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव, स्वास्थ्य मंत्री राजेश शुक्ला और कई अधिकारियों को पत्र लिखकर हमीदिया हॉस्पिटल, हमीदिया कॉलेज, हमीदिया स्कूल के नाम बदलने की मांग की है। मैंने इस बात के लिए निवेदन किया है पत्र लिख करके कि जिस नवाब हमीदुल्ला ने भारत की आज़ादी के 2 वर्ष बाद तक भोपाल की रियासत को भारत में विलय नहीं होने दिया, उनकी मंशा थी कि भोपाल रियासत पाकिस्तान में शामिल हो और वो पाकिस्तान के वजीर बने। देश आज़ादी के बाद पोस्ट मास्टर जी द्वारा सिटी के पोस्ट ऑफिस में जब तिरंगा फहराया गया, पोस्ट मास्टर जी को नवाब हमीदुल्ला ने अपनी पुलिस भेज करके गिरफ्तार करवाया, तिरंगे को अपने पैरों से कुचलवाया नवाब हमीदुल्ला ने। इसके लिए उस समय देशभक्तों द्वारा भोपाल रियासत को भारत में विलय करने के लिए विलीनीकरण आंदोलन चलाए। विलीनीकरण आंदोलन में 6 लोग शहीद हुए। नवाब हमीदुल्ला ने उन पर भी गोलियां बरसवाई। 6 एक के बाद एक लोग शहीद होते गए, पर किसी ने तिरंगा नीचे नहीं गिरा। भोपाल में पंचायती निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यानंद गिरी महाराज ने एक गंभीर और तथ्यपूर्ण पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मांग की है कि स्वामी परमानंद गिरी महाराज और उनके शिष्य ज्योतिर्मयानंद गिरी महाराज की गतिविधियों की सीबीआई और एसआईटी से उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, ताकि संन्यास धर्म की गरिमा, संत समाज की प्रतिष्ठा और जन आस्था को और अधिक कलंकित होने से बचाया जा सके। स्वामी वैराग्यानंद गिरी महाराज ने अपने पत्र में लिखा कि धर्म, अध्यात्म और सेवा के नाम पर कुछ लोग न केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ साध रहे हैं, बल्कि धर्म की आड़ में अपराध और तंत्र मंत्र जैसी अमानवीय गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। विशेष रूप से परमानंद गिरी महाराज और उनके शिष्य ज्योतिर्मयानंद गिरी पर जो आरोप सामने आए हैं, वो अत्यंत चिंताजनक और संत समाज की मूल को विपरीत है। खंडवा में 300 मेगावाट का मसाया सोलर प्लांट को कलेक्टर ऋषभ गुप्ता द्वारा गठित जांच दल ने मौके पर जाकर प्लांट को बंद कराया गया। बता दें कि इंदौर सभायुक्त को शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर कलेक्टर ने मामले की जांच कराई और प्लांट को बंद करा दिया। आदिवासी किसानों की भूमि पर बिना वैधिक प्रक्रिया के सोलर प्लांट बनाया गया था और कई अन्य गंभीर अनियमितता भी सामने आई। इसके चलते प्रशासन ने परमिशन देने वाले अफसरों पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बता दें कि खंडवा में 300 मेगावाट का मसाया सोलर प्लांट को लेकर कलेक्टर ऋषभ गुप्ता द्वारा गठित जांच दल ने मौके पर जाकर प्लांट को बंद कराया। बता दें कि इंदौर सभायुक्त को शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर कलेक्टर ने मामले की जांच कराई और प्लांट को बंद करा दिया। आदिवासी किसानों की भूमि पर बिना वैधानिक प्रक्रिया के सोलर प्लांट बनाया गया था और इसे कई अन्य गंभीरता भी पाई गई। इसके चलते प्रशासन ने परमिशन देने वाले अफसरों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए। अमरवाड़ा में आज फिर चौथे दिन चक्का जाम हुआ। ग्राम पंचायत हेवरा सानी जेल रोड मुख्य मार्ग को महिलाओं द्वारा बंद कर नारेबाजी की गई। बता दें कि सरपंच सचिव नागवंशी रोजगार सहायक विजय वर्मा के ऊपर कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। पूछने पर बताया गया कि चक्का जाम करने की वजह पिछले 8 महीने से ग्राम में पानी की व्यवस्था नहीं है,
इसी को लेकर महिला काफी नाराज है। उन्होंने बताया कि एसडीएम ऑफिस, पीएचडी ऑफिस, सरपंच सचिव कार्यालय में सब जगह आवेदन किए जा चुके हैं, लेकिन कोई व्यवस्था ठीक नहीं बनी, जिसके चलते महिलाओं ने चक्का जाम किया। बता दें कि अब अमरवाड़ा में आज फिर चौथे दिन चक्का जाम किया गया। ग्राम पंचायत हेवरा साली जेल रोड मुख्य मार्ग में महिलाओं द्वारा बंद कर नारेबाजी की गई। बता दें कि सरपंच सचिव नागवंशी, रोजगार सहायक विजय वर्मा के ऊपर कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। पूछने पर बताया गया कि चक्का जाम करने की वजह पिछले 8 महीने से ग्राम में पानी की व्यवस्था नहीं है। इसी को लेकर महिला काफी नाराज थी। उन्होंने बताया कि एसडीएम ऑफिस, पीएचडी ऑफिस, सरपंच सचिव कार्यालय में सब जगह आवेदन कर चुके हैं, लेकिन कोई उचित व्यवस्था नहीं बनी, जिसके चलते महिलाओं ने चक्का जाम किया। नशे के खिलाफ भोपाल पुलिस ने मुहिम चलाई, जहां क्राइम ब्रांच पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों के पास से 15.14 ग्राम एमडी पाउडर, स्कूटी और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। बता दें कि आरोपी क्लब पार्टियों में एमडी पाउडर सप्लाई किया करते थे। प्रदेश में जागरूकता अभियान के साथ साथ क्राइम ब्रांच का धरपकड़ अभियान भी लगातार जारी है। नशे के खिलाफ भोपाल पुलिस ने मुहिम चलाई है, जहां क्राइम ब्रांच पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों के पास से 15.14 ग्राम एमडी पाउडर, स्कूटी और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। बता दें कि आरोपी क्लब पार्टियों में एमडी पाउडर सप्लाई करते थे। प्रदेश में जागरूकता अभियान के साथ साथ क्राइम ब्रांच का धरपकड़ अभियान भी लगातार जारी है। क्राइम ब्रांच भोपाल के द्वारा मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में शासन की मंशानुसार और पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार नशा मुक्ति के खिलाफ एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। क्राइम ब्रांच द्वारा इसी दौरान धरपकड़ की कार्रवाइयां की जा रही हैं। अभी पिछले दिनों गांजा पकड़ा गया था। आज एमडी के मामले में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। 14 ग्राम से अधिक एमडी के पास से जब्त किया गया है। ये जो नए युवाओं में, लड़के लड़कियों में एक तरह का हाई प्रोफाइल दिखने का जो फैशन आया है, उसमें ये लोग ड्रग्स को अपनाते हैं और इसमें शहर और गांव के लड़के लड़कियां भी इसमें शामिल हैं। इसमें कुछ लड़के लड़कियों को हमने ड्रग एडिक्शन सेंटर, ताकि एडिक्शन दूर हो, उनको वहां पर भर्ती कराया है, ताकि उनका एक समुचित तरीके से देखभाल और इलाज हो सके। जो आरोपी पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भोपाल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां उमा भारती ने कहा कि राजनीति में अब शुचिता आ चुकी है, लेकिन अफसरशाही में अभी इसकी कमी है। उन्होंने कहा प्रदेश में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को भी राजनीति की तरह शुचिता अपनानी चाहिए, तभी भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। इसी के साथ ही कहा कि स्वच्छता के लिए मध्य प्रदेश का अभिनंदन करती हूं, जो देश का मान बढ़ा रहे हैं। पहलगाम के हमले में जो सेना का प्रदर्शन रहा, उसका अभिनंदन करती हूं। मेरे जीवन में गंगा का आना बहुत सौभाग्यपूर्ण रहा। खंडवा के लिए एक और बड़ी सौगात लोकप्रिय सांसद ज्ञानेश्वर पटेल के प्रयासों से मिली। अब काचीगुड़ी से भगत की कोठी यानी जोधपुर तक प्रतिदिन चलने वाली ट्रेन खंडवा होकर जाएगी। ये ट्रेन 20 जुलाई से नियमित रूप से शुरू होगी, जबकि 19 जुलाई को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव उद्घाटन स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सांसद पाटिल ने फरवरी में हैदराबाद से जोधपुर तक खंडवा होकर नई ट्रेन चलाने की मांग रेल मंत्री से की थी, जो अब साकार हो चुकी है। ये ट्रेन काचीगुड़ा, अकोला, मलकापुर, खंडवा, इटारसी, रानी कमलापति, उज्जैन, अजमेर होते हुए जोधपुर तक चलेगी। मध्य रेल समिति सदस्य मनोज सोनी ने बताया, ये ट्रेन खंडवा सहित उज्जैन, अजमेर, पाली, जोधपुर जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ेगी, जिससे यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। इसी के साथ ही खंडवा को मिली इस सीधी ट्रेन सुविधा के लिए क्षेत्रीय जनता ने सांसद पाटिल का आभार व्यक्त किया। हरदा जिले के राजपुर छात्रावास में छात्राओं और करनी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर सहित अन्य लोगों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में
शुक्रवार को करनी सैनिकों ने खंडवा में जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में करनी सेना के साथ ही सर्व समाज के लोग भी शामिल थे। बता दें कि प्रदर्शन के दौरान सम्मानजन हरदा प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। साथ ही लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर हरदा कलेक्टर और एसपी को तत्काल हटाया जाए, दोषी पुलिसकर्मियों पर हत्या के प्रयास की धाराओं में प्रकरण दर्ज करने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। शासन में पार्टी का जो भी व्यक्ति हो, पार्टी के अंदर हो, पदाधिकारी हो, पार्टी का सदस्य हो, अगर वो समाज में प्रदेश में घटना होती है, उसकी बात अगर पार्टी के खिलाफ उठा ले तो उसको पदमुक्त कर दिया जाता है। आप पार्टी में संविधान रहता है, पार्टी का संविधान, वो बोलते हैं कि न्याय की बात उठाना वो संविधान के खिलाफ होता है, पर जब आप वोट मांगने आते हैं, जब भी वो संविधान के दायरे में होके एक मत अपना उसका अधिकार आपको देते हैं और आपको उस मत अधिकार दे के आपको उस मंदिर में, लोकसभा और विधानसभा के मंदिर में भेज दिया जाता है। जब आपको ये समझ में नहीं आता कि संविधान क्या है, संविधान के अधिकार क्या है, एक मौलिक अधिकार क्या है व्यक्ति के, उस समय आप नहीं सोचते। आप जब मत मांगने आते हैं मतदाता से, जब ये सोचते हो कि वो मताधिकार करे, संविधान के दायरे में करे, वो अपना मताधिकार देके आपको विधायक सांसद बना के भेजता है, आपकी पार्टी की सरकार बनाता है, जब आपको अच्छा लगता है, जब उनके ऊपर अन्याय होता है आपके शासन प्रशासन में, जब आप आपकी आवाज नहीं उठा पाते, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि अगर इस देश में, इस प्रदेश में एक ऐसा ताना बाना बने पार्टियों को छोड़ के, जहां अन्याय हुआ समाज के प्रति। आप देखिए कि समाज एक राजपूत समाज नहीं है, सर्व समाज की बात है। आज राजपूत समाज के साथ हुआ, कल दूसरे समाज के साथ होगा। महाकाल में श्रावण भादो मास में प्रतिदिन शाम को आयोजित होने वाली महाकालेश्वर सांस्कृतिक संध्या के चतुर्थी दिवस की प्रस्तुति में वसुंधरा लोक कला कृषि शिक्षण संस्थान रहली जिला सागर के दिव्यांग बच्चों ने मोनिया लोक नृत्य की प्रस्तुति देकर मन मोह लिया। बता दें कि प्रस्तुति में सभी कलाकारों द्वारा कृष्ण की लीलाओं और महाभारत की कथाओं पर आधारित बुलेंदी शैली में मोनिया लोक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। बता दें इसके चलते महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के पदाधिकारियों ने कलाकारों का स्वागत किया। बता दें कि भगवान विष्णु की लीलाओं पर, कृष्ण की लीलाओं पर आधारित लोक नृत्य नाटिका मोनिया नृत्य का सृजन भगवान कृष्ण ने 5200 वर्ष पहले किया था। भगवान कृष्ण की लीलाओं पर दृष्टि डाली जाए तो उनके प्रत्येक लीला का सामाजिक और आध्यात्मिक पक्ष रहा है। इस नृत्य का सृजन भी गौवंश को बचाने के लिए और गौवंश की महत्व समाज में प्रतिपादित करने के लिए सृजन किया। इस नृत्य में श्रीमद् भगवत कथा का भी संदेश है। हरदा जिले में राजपूत समाज और करनी सेना के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार के विरोध में परशुराम सेवा संगठन के पदाधिकारियों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की गई। हाल ही में राजपूत समाज ने अपनी मांगों के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था, जिसके बाद भी प्रशासन ने बलपूर्वक दबाव बनाया। इस दौरान करनी सेना के कार्यकर्ताओं पर झूठे प्रकरण दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया और लाठीचार्ज जैसी घटनाएं हुई। संगठन ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन और प्रशासन की तानाशाही का करार दिया। उन्होंने कहा, राजपूत समाज राष्ट्रभक्त और बलिदान परंपरा से जुड़ा है। ज्ञापन के माध्यम से समाज ने चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। नरसिंहपुर जिले के ग्राम डेडाबारा से आई लाडली बहनाएं आज पीएम आवास की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। महिलाओं ने बताया कि हर वर्ष पंचायत द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फॉर्म भरवाए जाते हैं, लेकिन अब तक उन्हें आवास नहीं मिला। जब इस संबंध में सचिव और सरपंच से संपर्क की कोशिश की जाती है तो कोई जवाब नहीं मिलता। एक और मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार महिलाओं के लिए हित में लाडली बहना योजना को प्राथमिकता देती है, वहीं दूसरी ओर उनकी लाडली बहनें खुद जिला मुख्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रही हैं। खास बात यह है कि ये मामला पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल की विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है।
जिससे ये और भी गंभीर होता जा रहा है। महिलाओं ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द ही उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिले और इसकी लापरवाही के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। हम लोग 8 साल से फॉर्म भर रहे हैं तो हम लोग कोई सुनाई नहीं हो रही है और सरपंच भी नहीं आते हम लोगों कहाँ यार, पंच वो भी नहीं आते, सचिव भी नहीं आते। अच्छा। फॉर्म बस भर के ले जाते फिर आते ही नहीं है। काय का फॉर्म भरते हैं आप घर लोग? का पीएम आवास का। हाँ, तो घर वाला। घर वाला। हाँ। तो सरपंच सचिव से आपने इससे शिकायत की थी क्या? हाँ, कई बार फॉर्म भी भर चुके वो। भर चुके हैं। हाँ, मगर तो फोन लगाते हैं तो फोन भी नहीं उठाते। अच्छा हाँ, अच्छा मतलब कोई सुनवाई नहीं करते। अच्छा अच्छा। हम लोग यहाँ आने के बोलते हैं तो बोलते हैं नहीं, यहाँ नहीं जाना, यहाँ से हम कर देंगे। किसके द्वारा बोला जाता है? ये सचिव को। सचिव हाँ। और सरपंच के और द्वारा? सरपंच भी नहीं आते, वो ही बोलते हैं। अच्छा अच्छा। 8 साल से हमारा फार्म भर रहे हैं हाँ। और कोई सुनाई नहीं हुई। अच्छा। सरपंच हो सचिव फोन लगा उठाता ही नहीं है। जी। हाँ, आज 1 साल बाद 2 साल बाद और कोई सुनाई नहीं हो गई। अच्छा अच्छा। रोड को भी भरा हमारों ने जी। तो रोड को भी सुनाई नहीं हो रही। नल हमारा बहुत परेशान है, बहुत अच्छा, कम है। रोड भी नहीं है? हाँ हाँ। बिजली भी नहीं है? हाँ, बिजली है मन रोड है। रोड नहीं है। हाँ। कीचड़ मची हुई हाँ, है। बच्चे हमारे बहुत परेशान हैं। अच्छा, बरसात में दिक्कत होती हाँ। है ना, आने जाने में? हाँ। ठीक है। कब से रह रही हो आप वहाँ पे? अब तो बहुत साल से रह रहा, कम से कम अब कितने 20 साल में था। पुलिस अधीक्षक बड़वानी जगदीश डावर के निर्देशन से आज सेंधवा शहर पुलिस ने नशे से दूरी है जरूरी संदेश के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन किया। दौड़ पीजी कॉलेज से शुरू होकर सेंधवा शहर में घूमते हुए थाना सेंधवा शहर तक निकाली गई, जिसमें 150 से अधिक शहरवासियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। इस मैराथन में सीनियर ग्रुप में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धीरज गब्बर विजेता रहे। बता दें कि मैराथन में प्रथम स्थान विजय सापाल ने प्राप्त किया। इस आयोजन में प्रमुख पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर, नगर पालिका अध्यक्ष बसंती देवी और अन्यों ने फ्लैग दिखाकर मैराथन की शुरुआत की। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे से बचाना है, जिसमें समाज में इसके दुष्परिणाम आते हैं तथा युवाओं को उनसे दूरी भी रखनी है और मध्य प्रदेश में ड्रग्स का जो कारोबार फैल रहा है उसे भी जागरूकता के तहत दूर किया जाएगा। उन्होंने समाज के लोगों से आह्वान किया कि हम सभी के सामूहिक प्रयासों से हम नशा मुक्त वातावरण बना सकते हैं। ये एक नशा सामाजिक बुराई है और इसमें सभी एज ग्रुप के लोग कहीं न कहीं इसके गिरफ्त में रहते हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस मुख्यालय ने एक नशे से दूरी है जरूरी एक कार्यक्रम हमारा पुलिस का पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। ये कार्यक्रम 15 तारीख से लगा के 30 तारीख तक चलेगा। इसमें विभिन्न गतिविधियां हम लोग स्कूलों में, कॉलेजों में और सार्वजनिक स्थानों पे जा के कर रहे हैं। इसी क्रम में आज सेंधवा में एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है। इस दौड़ में सारे सामाजिक संगठन, डॉक्टर्स एसोसिएशन, व्यापारी एसोसिएशन, राजनीतिक दल, सभी लोग इसमें शामिल हुए। एक यहाँ का बड़ा प्रसिद्ध साइकिल ग्रुप है, वो लोग भी इसमें शामिल हुए हैं और एक संदेश सबने मिलके सेंधवा शहर में दिया है और ये जो कार्यक्रम है निरंतर चलता रहेगा। हमारी जो पुलिस है वो स्कूलों में जाएंगी, कॉलेजों में जाएंगी, निचली जो बस्तियां हैं जहां अक्सर ऐसी शिकायतें आती हैं, लोग नशे के आदी हो जाते हैं, उनको भी जागरूक करना बहुत आवश्यक है। मंडला में स्कूलों को निशाना बनाकर गैस सिलेंडर, टीवी, बैटरियां, प्रिंटर, कंप्यूटर आदि सामग्री चोरी किए जाने की सूचनाएं मिल रही थी। अज्ञात आरोपी द्वारा सुनसान और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को चिन्हित कर इन वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था। बता दें कि चोरी के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न थाने एवं चौकियों क्षेत्रों में अलग अलग टीमों का गठन किया है। टीमें लगातार संदिग्ध की पतासाजी और सूचनाओं के आधार पर कार्य कर रही थी। जांच के दौरान पुलिस टीम को आरोपियों के संबंध में महत्वपूर्ण सुराग प्राप्त हुए, जिस पर तेजी से कार्रवाई करते हुए एसडीओपी नैनपुर और एसडीओपी मंडला के नेतृत्व में टीम का गठन कर घटना को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने अब तक की पूछताछ में मंडला जिले में विभिन्न थाने क्षेत्रों में कुल 19 चोरियों की वारदात को स्वीकार किया।
जिले में 3 थाना और 3 चौकी क्षेत्रों में पिछले 2 महीने से आंगनबाड़ी और स्कूलों में गैस सिलेंडर, टीवी और जो अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो चोरी हो रहे थे। जब इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस के हर थाना चौकी के द्वारा इनको ढूंढने का प्रयास किया गया, पर चूंकि दूरस्थ क्षेत्र थे तो वहां पर कोई भी तकनीकी या फिर कोई चश्मदीद साक्षी नहीं होने से इसमें लंबे समय से पुलिस टीमों को सफलता नहीं मिल रही थी। टाटरी क्षेत्र में जब इनके द्वारा चोरी की गई तो एक फुटेज हमको मिला, जिस फुटेज के ऊपर काम करते हुए टीम ने लगातार अलग अलग क्षेत्रों में सर्च किया और अन्य दूरस्थ थानों तक भी जब सर्चिंग की गई टीम के द्वारा तो इनको एक वाहन आइडेंटिफाई हुआ और उसके आधार पर पुलिस ने 3 आरोपी जो कि चोरी में लिप्त होते थे और 2 आरोपी जो इनसे गैस सिलेंडर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स खरीदते थे उनको गिरफ्तार किया है। इसमें हम लोगों को जो अभी तक सफलता मिली है उसमें 32 गैस सिलेंडर हैं, 7 टेलीविजन हैं, 3 प्रिंटर, 23 बैटरियां और इस तरह के अन्य कंप्यूटर और अन्य संसाधन लगभग 13 लाख रुपए के हैं, ये जब्त हुए हैं। इसमें थाना प्रभारी महाराजपुर और चौकी प्रभारी टाटरी की द्वारा अपनी टीमों के साथ बहुत ही अच्छा काम किया गया है और विशेष रूप से एसडीओपी मंडला और एसडीओपी नैनपुर के मार्गदर्शन में इन्होंने किया है। इसके अतिरिक्त जो अन्य कोतवाली, पेंड्रई, अंजनिया और अन्य बमनी थाने हैं उनकी टीमों के द्वारा भी इसमें लगातार अपनी तरफ से प्रयास किए गए जिससे सफलता मिली है। इसमें अभी ये और भी संभावना है कि इन लोगों ने अड़ोस पड़ोस के जिलों में या फिर ऐसे अन्य जगहों पर जहां पर कि हमें शिकायत प्राप्त नहीं हुई है वहां भी अपराध घटित किया है और अगर उसकी हमको सूचना मिलती है तो उसके बारे में भी इनसे तस्दीक की कर अन्य चोरियों का भी खुलासा शीघ्र किया जाए। अनूपपुर जिले की नगर परिषद बनगवा में करोड़ों की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शासकीय महाविद्यालय और हायर सेकेंडरी विद्यालय का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन इन तक पहुंचने के लिए सड़कें ही नहीं बनाई गई। ये संस्थान भुलमुंडी जैसे जंगल और एकांत क्षेत्र में स्थित है जो मुख्य रिहायशी इलाकों से 5 से 6 किलोमीटर दूर है। सड़क नहीं होने के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अक्सर बंद रहता है और आपातकालीन मरीजों को 20 से 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। महाविद्यालय में सड़क अभाव के कारण 2025-26 सत्र में मात्र 7 छात्रों ने प्रवेश किया। हायर सेकेंडरी स्कूल में छोटे बच्चों को कीचड़ भरे मार्ग से गुजरना पड़ता है जिससे उनकी सुरक्षा खतरे में है। यह हालात सवाल उठाते हैं कि बिना बुनियादी सुविधाओं के इन भवनों का क्या लाभ है, क्या इसे विकास कहा जाए या जनता के साथ खिलवाड़। जनता आज भी मूलभूत सुविधाएं के लिए संघर्ष कर रही है। भलमुड़ी में हॉस्पिटल बना है, रोड उसका कोई सुविधा नहीं है और इलाज के लिए दूर जाना पड़ता है, 25-30 किलोमीटर जाना पड़ता है, कोतमा मनीगढ़ जाना पड़ता है। और डॉक्टर के अभाव में क्या करे, न सुविधा है, कोई एम्बुलेंस का जुगाड़ है, न कुछ है। यहाँ हॉस्पिटल की समस्या तो यहाँ बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी हो रही है। जो हमारे क्षेत्र में जो ये आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ पे शुरू से ही हॉस्पिटल में डॉक्टर की दिक्कत रही है, जिसके लिए हमारे नेताओं के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर उपलब्ध कराया जाए। हमारे कुछ नगर के युवा भी हैं जो मतलब कड़ी मेहनत कर रहे हैं, कलेक्टर साहब से बात कर रहे हैं डॉक्टर के लिए और हमको ये यकीन है कि हमारे नगर के युवाओं की मेहनत रंग लाएगी और जल्द यहाँ डॉक्टर उपलब्ध कराया जाएगा। क्या मौखिक रूप से भी जो है इस संबंध में हर समय जो है बताते गए हैं, अपने स्थानीय प्रशासन परिषद में बताया गया है, सबको मालूम है जानकारी, सब जान रही क्योंकि ये चीज सब खुली है, ये सबको मालूम है, सबके बच्चे आ रहे हैं। हाँ, सहायक आयुक्त को भी बस के पद कर रहे हैं और उनकी जानकारी है कि जल्दी जल्दी ये कार्य, हमें उम्मीद है कि जल्दी जल्दी ये कार्य है। रोड बिल्कुल सही नहीं है, उबड़ खाबड़ है क्योंकि कच्ची रोड है, गड्ढे है, तो बिल्कुल समस्या है हम सब के लिए, बच्चों के लिए भी, टीचरों के लिए भी, लेकिन जल्दी ही प्रशासन को उम्मीद है कि जल्दी जल्दी काम। अनूपपुर जिले की नगर परिषद बनगवा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को अक्सर बंद दरवाजे और तालों का सामना करना पड़ता है। यह अस्पताल रिहायशी इलाके से 5 से 6 किलोमीटर दूर जंगल और कच्ची सड़कों के बीच स्थित है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अस्पताल में न तो डॉक्टर मौजूद रहते हैं और न ही कोई स्टाफ, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये केंद्र आपातकालीन स्थितियों के लिए बनाया गया था, लेकिन ताजा हालात ये बताते हैं कि खुद अस्पताल को इमरजेंसी की जरूरत है। अगर किसी मरीज को सांप काट ले या कोई अन्य स्थिति हो तो इससे अस्पताल की स्थिति में समय पर इलाज संभव नहीं है। सवाल यह है कि जब सरकारी रिकॉर्ड में अस्पताल सक्रिय है तब जमीनी हकीकत इतनी लाचार क्यों है? क्या ये जन स्वास्थ्य के नाम पर मजाक नहीं? जवाबदेही किसकी? फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।